हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी लेवल की, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप मोटिवेटिंग मी। तो यू नो दैट अभी तो मेन जो फोकस है 29 मार्च में जो सीबीएसई का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है, दैट इज द मेन फोकस। कल मैंने सैंपल पेपर का हाफ पार्ट करा चुका था। आज हम आगे का जो पार्ट है वो करेंगे, वेर इन द प्रोग्राम रिलेटेड टू स्टैक जो डेफिनेटली आएगा, द कनेक्टिविटी बिटवीन द डेटाबेस एंड पाइथन दैट विल बी डेफिनेटली देयर, and the output based question from SQL. So let us see the first question. Now there are two tables given, employee and department. Now do you understand that EMP के सामने क्या लिखा है? Relation. So relation मतलब the name of the table, and DEPT that is the next table. तो ये दो टेबल है. Now what is it given? What will be the output of the following statement? Select star मतलब all the records. Select star from employee natural join department where department name is equal to physics. तो जहां पे डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स है, इन दोनों टेबल का हमको नेचुरल ज्वाइन करना है। अब डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स है तो फिर हमारा दो इसमें क्या क्या पार्ट है, ये और ये वाला। मतलब हमारे जो आउटपुट है उसमें क्या क्या फील्ड्स रहेंगी? डिपार्टमेंट आईडी तो रहेगा ही रहेगा, डिपार्टमेंट नेम डी नेम, मतलब इन दोनों के फील्ड्स को हमको जोड़ देना है। डिपार्टमेंट आईडी एक कॉमन हो गया, डिपार्टमेंट नेम हुआ, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो हमारी पांच फील्ड, एक दो तीन चार पांच फील्ड हो गई। और फिजिक्स का करना है तो हम लोग ने डिपार्टमेंट आईडी, दिस इज आईडी नो, डिपार्टमेंट आईडी 10 रखा, और उसमें डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स ही चाहिए। एम्प्लॉय कोड हमारा क्या है? फर्स्ट में 1001, एम्प्लॉय नेम इज टॉम एंड सैलरी इज 10,000। And then we are having department ID 10, department name physics, and then we are having employee code 1003 और SID और 9,000। तो ये दो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे नेचुरल ज्वाइन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब हमने उन दोनों के रिकॉर्ड्स को जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उन दोनों को हमने मिला के रख दिया। बस जो डिपार्टमेंट आईडी था वो हम लोग ने कॉमन रखा। सो आई विल जस्ट शो यू द आउटपुट। ओनली टू रिकॉर्ड्स विल बी देयर बिकॉज द कंडीशन विच इज सेटिस्फाइड वो है फिजिक्स का। तो इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन करके लिख दिया। उसमें डिपार्टमेंट आईडी भी आएगा, एक बार आएगा, दो बार था ना दोनों टेबल में। एम्प्लॉय कोड आएगा, एम्प्लॉय नेम आएगा, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। सो दिस इज हाउ योर टेबल विल लुक लाइक। सो दैट इज द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन विच इज गिवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट गिवन? अब इसको भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, जस्ट देर इज अ टेबल विच इज गिवन एंड व्हाट इज इट गिवन? राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज। बी वेरी केयरफुल, आउटपुट लिखना है हमको क्वेरीज का। कभी कभी हमको क्वेश्चन आएगा राइट क्वेरीज, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है दैट वी नीड टू राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज। नंबर वन, व्हाट इज इट गिवन? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब। मतलब स्पोर्ट्स कितने क्या क्या है यहाँ पे? सॉकर है, टेनिस है। टेनिस दो बार आया है तो हमको एक ही बार लिखना है क्योंकि डिस्टिंक्ट, उन्होंने क्या कीवर्ड यूज किया है? डिस्टिंक्ट। सो वी विल राइट टेनिस ओनली वन। सो हमारा टेबल कैसे दिखेगा? कॉलम का नाम क्या है? डिस्टिंक्ट स्पोर्ट, डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स। एंड व्हाट इज द फर्स्ट वन? सॉकर लिख दो। एंड देन वी विल बी हैविंग टेनिस, एंड देन वी विल बी हैविंग क्रिकेट, एंड देन वी विल बी हैविंग athletics, and then we will be having snooker. Then we will be having snooker. So this is how it will look like. See, I will show you the output. ऐसे एक बार कैसे बनाना है। Don't forget to write the name of the हेडर ऑल्सो। जैसे डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स लिखा ना मैंने, उसके बाद सॉकर, टेनिस, क्रिकेट, एथलेटिक्स। तो टेनिस को दो बार नहीं लिखना है, क्रिकेट को दो बार नहीं लिखना है। डिस्टिंक्ट व्हाट डज इट मीन? कि आप लोग एक बार ही लिखोगे उस चीज को एंड डुप्लीकेसी को हटा दोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड
distinct. Moving ahead, what does it mean? The next question, select. Okay, just hold on. Okay, now what does it say? Select sports, मतलब sports तो आएगा ही आउटपुट में. Select sports and max salary, fine, max salary. Okay, from the table employee from sports club group by sports, मतलब सॉकर का एक साथ करना है. अच्छा, मतलब ग्रुप बाय मतलब या ग्रुपिंग दैट स्पोर्ट टुगेदर, मगर उन्होंने एक कंडीशन भी दिया है, हैविंग स्पोर्ट्स नॉट इक्वल टू स्नूकर, मतलब स्नूकर को हटाकर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनको ग्रुप बाय करो. तो मतलब फर्स्ट में अगर सॉकर है, सॉकर एक ही है ना, सॉकर तो एक ही है और नहीं है, तो सॉकर की मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 50,000 ही रहेगी, 50,000. नाउ व्हेन वी गो टू टेनिस, टेनिस दो हैं, जस्ट सी, टेनिस को हमने ग्रुप किया, टेनिस में हमने देखा दोनों में से मैक्सिमम सैलरी क्या है? 20,000, सो वी राइट हियर 20,000. एंड देन क्रिकेट, क्रिकेट एक ही है और उसकी मैक्सिमम सैलरी 15,000 है, तो हम लोग ने क्रिकेट लिखा और 15,000 लिखा. एंड देन वी आर हैविंग एथलेटिक्स, एंड द मैक्सिमम, एथलेटिक्स दो हैं तो उसका मैक्सिमम सैलरी कितना आएगा? 12,000. सो यस, दिस विल बी योर आउटपुट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट हमने उसको स्पोर्ट्स के थ्रू उसको ग्रुप किया? सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, स्पोर्ट्स and then the max salary, as I explained, सॉकर का 50,000, क्योंकि सॉकर एक ही था, टेनिस दो थे, उसमें मैक्सिमम सैलरी 20,000 था. एंड ऑलवेज रिमेंबर योर दिस ग्रुप वाइज जो भी क्लॉज है वो हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही लगेगा. Maybe here they have given you the output based question, but they might ask you to write the query, so you should be able to write. जब उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स को ग्रुप कर दो, सो यू शुड नो कि अच्छा ग्रुप बाय स्पोर्ट्स आएगा, हैविंग एंड देन द कंडीशन. और हमेशा याद रखना कि जब भी यू विल राइट ग्रुप बाय, आफ्टर ग्रुप बाय यू विल नेवर राइट द कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज. हमेशा जहां पे ग्रुप बाय किस फील्ड के थ्रू तुम ग्रुप कर रहे हो उसके बाद हमेशा हैविंग लगाओगे. ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग आता है. And generally, whenever you are using aggregate function, what are the aggregate functions? Sum, max, min, count, average. So all these are your aggregate function. So with this aggregate function, we have to use the group by clause, and with group by clause, you will be using having in order to check the condition. One more thing, when you are doing equal to, so you have to write this, and not equal to, you can write this, or you can write not equal to. Is it fine? Moving ahead, let us see. Select P name. Okay. So you write here P name and then sports and then salary from the table, from the name of the table, where country is equal to India. So what is the condition given here? That country should be India. Where country is India, fine. तो country India है, और दूसरा condition क्या है? Country India, ये तीनों select होंगे. And where country is India, order by salary descending, मतलब descending order के उसमें लिख दो. तो पहले हम ये लिखेंगे, सेकेंड में सबसे डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा, इज इट नॉट? तो ये सेकेंड लिखेंगे एंड थर्ड ये लिखेंगे. तो फर्स्ट वाले का क्या क्या रिकॉर्ड इनको चाहिए? पी नेम. पी नेम में क्या आएगा? विराट, एंड स्पॉट इट इज क्रिकेट, एंड salary is 15,000. Okay, and then second you will write Neeraj, and then it is athletics, and then it is 12,000. So you have to see कि उन्होंने कौन से फील्ड को डिस्प्ले करने को बोला. ऐसे नहीं कि हमने सारे फील्ड लिख लिए, कि हमने ये तो समझ लिया कि 15,000 12,000 ये ऑर्डर में लिखना है, मगर हमने सारे रिकॉर्ड लिख दिए. बट वी हैव टू सी दैट उन्होंने कौन कौन से फील्ड चाहिए. उनको बस 3 फील्ड चाहिए, पी नेम एंड स्पोर्ट्स एंड सैलरी. सो दैट इज हाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब इन्होंने क्या लिखा है? सम सैलरी. सो द नेम ऑफ द फील्ड इज सम सैलरी. कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि सिलेक्ट सम सैलरी एज, इसके बाद क्या पता ऐसे लिखा होगा एज SAL,
मतलब हम इस वाले फील्ड को रीनेम कर रहे हैं, तब हमारा आउटपुट ऐसे आएगा SAL। इन प्लेस ऑफ दिस हेडर वी विल राइट SAL इन द आउटपुट। ठीक है, फ्रॉम वेयर रेटिंग इज इक्वल टू बी। तो रेटिंग बी किस किस का, ये और ये, और उसमें से हमको सम निकालना है, इन दोनों का सम। तो 5000 प्लस 10,000 दैट इज 15,000। इज इट फाइन? इज इट फाइन? अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज लगा दिया, नहीं। तो उसमें ग्रुप बाय नहीं किया है हमने। अगर ग्रुप बाय किया होता उसके बाद हैविंग क्लॉज आता है। सो यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्ट्स एज वेल। ओके, सो मूविंग अहेड, लेट अस सी। ओके, अब देखो, फाइल हैंडलिंग के तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम से एक पूरा सेशन बना रखा है। उसके जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है एक और फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। उसमें क्या बोला है कि a pre-existing file has some words written in it, write a python function display words। अब देखो, अब इतना ही, अब हमको कुछ प्रोग्राम लिखना ही नहीं आ रहा है, मगर मैंने लिख दिया, अच्छा इन्होंने फंक्शन लिखने को बोला है, तो मैंने डेफ डिस्प्ले वर्ड्स लिख दिया। इतना तो मुझे आता है कि फंक्शन कहीं डेफ से शुरू होता था। अब मैंने इतना लिख दिया, मैंने अपने लिए हाफ मार्क्स गेन कर लिया। ठीक है, नाउ अब उन्होंने बोला है दैट विल प्रिंट ऑल द वर्ड्स दैट आर हैविंग लेंथ ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब उसको ओपन तो करना पड़ेगा, और हमको इसमें बस गिनना है कि कितने, वी हैव टू काउंट ना, प्रिंट द वर्ड्स दैट आर हैविंग लेंथ ग्रेटर देन 3। तो मतलब हमको उसको राइट तो नहीं करना है, हमको रीड करना है। तो फाइल को ओपन कर दो। ठीक है, कोई भी, उन्होंने देखो डेटा डेट डॉट टीएक्सटी दिया है, तो हमने उस फाइल का नाम लिखा एंड रीड मोड में ओपन कर दिया। नाउ रीड इट, s इज इक्वल टू f डॉट रीड। अब उसको हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, नाउ फॉर x इन द, फॉर x इन लिस्ट, इफ लेंथ ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, प्रिंट x। बस इतना प्रोग्राम है एंड यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स फॉर दैट। अगर आपने फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, राइट सम प्रोग्राम्स एंड देन यू विल फील दैट्स वेरी इजी। एंड f डॉट क्लोज कर देना, कुछ ही नहीं आ रहा है तो फंक्शन हेडर जरूर लिख लेना, उसके बाद ओपन कर देना। अगर समझ में आ रहा है कि अच्छा लेंथ ऑफ कुछ है, तो ये कंडीशन लिख देना, फॉर लूप जरूर होगा तो फॉर लूप लगा देना, और लास्ट में क्लोज कर देना। अगर कुछ नहीं आया तो कम से कम इसके हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स। और अब रीड तो करना ही होगा। अगर हमने कुछ काउंट वाउंट करना है तो इसमें कम से कम मुझे 2 मार्क्स तो आ गए, जबकि मैंने करेक्ट लॉजिक नहीं मुझे इतना लगा लगा पाई। बट एटलीस्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द पार्ट लाइक मैथ्स वी हैव स्टेप मार्किंग, इन प्रोग्राम ऑल्सो इफ यू राइट स्टेप्स यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। ओके, सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं था, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ओके, मेनी चिल्ड्रन दे आर लीविंग द क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग, generally I will not tell you why, but prefer when you are doing MCQs, prefer writing one का आंसर A, टू का B। don't write the entire sentence कि A में क्या है, just write the options, no need to write the explanation कि इसका ये है। मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, just write the option, you need not। किसी किसी को तो कुछ ही पढ़ के नहीं जाता है, वहां पे जाके पूरी कहा वो लिखना, टाइम पास करना है तो वो करने लगते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओके। ठीक है, now a pre-existing file info.txt has some text written in it, write a python count vowel, again count है, तो count में हमको फाइल को रीड करने पड़ेगी, तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फाइल को ओपन कर दिया रीड मोड में। ठीक है, अब हमको काउंट करना है, तो हमेशा काउंट वेरिएबल ले लेना जिसको इनिशियलाइज कर देना 0 पे। रीड कर दिया। नाउ अगेन द लूप फॉर x इन s, इफ x इन a e i o u। अगर x a e i o u में है तो काउंट को इंक्रीमेंट करो 1 से, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, एंड देन क्लोज द फाइल एंड प्रिंट। बस यही तो है। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी डूइंग? ठीक है, से प्रिंट काउंट। So correct definition of the function will be fetch 3 marks for each syntax error. Half marks may be deducted, and बस, and you can, if you want have any other logic, you can apply that logic also. इतना hard logic मत लगा देना कि, ठीक है, it will be out of the mind of the examiner also. So just open the file, take a variable, read the file, count is equal to 0,
लूप को चलाओ, चेक करो कंडीशन एंड देन कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ द variables. So this is the important question. Now see, based on the given set of tables, write answer to the following question. अब दो टेबल है, ऐसा क्वेश्चन 101% आने वाला है. Means exactly if you do this question, you will be able to do similar questions related to this. तो ये this will give you 3 marks. SQL, networking, ये सब तो ऐसे करके चले जाओ कि इसमें मार्क्स ही नहीं कटने चाहिए. फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स में हमेशा स्टेप्स लिखना. स्टैक का प्रोग्राम में भी मैं कराऊंगी, कल भी स्टैक के प्रोग्राम कराऊंगी. सो उसमें बस एक चीज याद रखनी है, वो याद रखेंगे तो स्टैक में भी फुल मार्क्स आ जाएंगे. ओके. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले पैसेंजर. ठीक है, पैसेंजर चाहिए इनको. और क्या चाहिए? सोर्स चाहिए, मॉडल चाहिए. मॉडल का है दिस वन. ओके. एंड प्राइस. प्राइस ओके फॉर ऑल द बुकिंग्स हुज डेस्टिनेशन इज KOL, whose destination is KOL. So now, what does it say? अब जो रिकॉर्ड इन्होंने पूछा वो दोनों टेबल में है रिकॉर्ड्स. ऐसा नहीं है कि एक ही टेबल में वो सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे. तो ऐसा क्वेश्चन 101% आएगा. व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट. ठीक है, सिलेक्ट क्या क्या मांगा इन्होंने? पैसेंजर. ठीक है, पैसेंजर. पैसेंजर ही है ना, चेक फील्ड का नाम पैसेंजर ही है. कॉमा सोर्स. सोर्स ही है. सोर्स कॉमा मॉडल कॉमा प्राइस. कॉमा प्राइस. फ्रॉम you will write the name of both the tables. From flights comma booking. From flights comma booking. Where, very important, this statement is very important. ठीक है, where. अब इन दोनों में कॉमन फील्ड क्या है हमारी? इन दोनों में कॉमन फील्ड फ्लाइट आईडी है. तो हमने इससे कनेक्टेड है, इससे. तो हमने क्या लिखा? वेयर फ्लाइट्स. नेम टेबल का नाम क्या है? वेयर फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी इज इक्वल टू booking dot flight id. Booking dot flight id and what is the next? And destination. And destination is equal to KON. So now we will not write directly कि select passenger comma source ये from table और वेयर डेस्टिनेशन. यहाँ पे ये कंडीशन बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को टेबल जो रिकॉर्ड है दोनों टेबल से चाहिए. सो इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस पार्ट सो यू आर लूजिंग मार्क्स. सो दैट इज वेरी इजी ऑल्सो. तो इसमें तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए कि फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी इज इक्वल टू बुकिंग द नेम ऑफ द टेबल डॉट the name of the field. Please write and practice this question. Very important. I am telling you again and again. So see, this is how. देखो अब ये लिख लोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. 2 मार्क्स हैं. ठीक है, सिलेक्ट पैसेंजर कॉमा सोर्स कॉमा मॉडल प्राइस फ्रॉम बुकिंग कॉमा फ्लाइट्स वेयर बुकिंग डॉट फ्लाइट आईडी इज इक्वल टू फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी एंड डेस्टिनेशन इज इक्वल टू KON. अब दूसरा देखो, आइडेंटिफाई द कॉलम एक्टिंग एज अ फॉरेन की. वेरी इजी. एंड द टेबल नेम वेयर इट इज. तो अब इसमें फ्लाइट आईडी, अब ये तो इसका प्राइमरी की है और ये ही फील्ड हमारा इसमें है तो ये यहाँ पे फॉरेन की तरह काम कर रहा है. सो फॉरेन की इज प्रेजेंट इन बुकिंग टेबल, इज इट नॉट? एंड दैट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की. फॉरेन की इज द की which derives its value from the primary key of another table. बहुत बार फॉरेन की का डेफिनेशन भी आता है. फॉरेन की is used to ensure referential integrity constraint and it is deriving the value from the primary key of the other table. So this is how you can write and you can explain it with the help of a simple example. Again, 4 कितना 3 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन. सी, राइट अ फंक्शन मॉडुलस. सो we have written the function. ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट एज. तो L लिख दिया, लिस्ट को वो एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो L लिख दिया यहाँ पे. एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट बाय 10 if the elements are divisible by 5. So for I in the range of length of L, if Li mod 5 equal to 0, मतलब Li जो उसका एंट्रीज है
मॉड 5 इज इक्वल टू 0, तब क्या करना है, इंक्रीज बाय 10। तो एल आई इज इक्वल टू एल आई प्लस 10, और एक लिस्ट को पास कर दो। एल इज इक्वल टू कोई लिस्ट करो, इस फंक्शन को कॉल करो यहां से, मॉडी लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे प्रिंट एल कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन एंड देन प्रैक्टिस। सो यू हैव अप्लाइड द लॉजिक, फॉर लूप लगाया, उसके बाद कंडीशन लगाई, एंड जस्ट देन यू आर मूविंग अहेड। देन अगेन a dictionary. Now this is the stack question, very very easy, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस दो तीन चीजें याद रखनी है। तो what does it say? A dictionary contains the name of some cities and their population in crore. Okay, like they have given an example, जैसे ये है, तो हमने वही लिख दिया, डेटा इज इक्वल टू इंडिया, जो इन्होंने दे रखा होगा एग्जाम्पल में, वही लिख दिया हमने यहाँ पे सेम। Write a Python function push stack data. Okay, so we are writing a function def push stack data that accepts an empty list. Okay, which is the stack? It is accepting stack and data, which is the dictionary. Data is the dictionary. See, data is the dictionary. And what is it saying? Ki, which stack? Na? Stack and data that accepts an empty list, which is the stack. तो स्टैक एम्प्टी है, तो हमने यहाँ पे स्टैक इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। सो हमेशा याद रखना कि जब हमारा स्टैक होगा तो लिस्ट के थ्रू हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमने स्टैक इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, विच इज द डिक्शनरी एंड पुशेस द नेम ऑफ द कंट्रीज ऑन टू द स्टैक। सो इट इज पुशिंग द डेटा ऑफ द countries onto the stack whose population is greater than 25 crores। तो यहाँ पे करोड़ में तो दे नहीं रखा है, इंडिया में 140 करोड़ है, मगर यहाँ पे 140 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग फॉर x इन डेटा, इफ व्हाट इज द कंडीशन, डेटा x इज ग्रेटर देन 25, क्योंकि इन्होंने करोड़ तो नहीं लिखा है, तो सीधे ग्रेटर देन 25, तब हमको बस एक फंक्शन याद रखना है, स्टैक डॉट अपेंड। हमेशा जब पुश ऑपरेशन होगा, हमेशा अपेंड फंक्शन यूज होगा। और जो हमारा एम्प्टी स्टैक हमने जो डिफाइन किया, जैसे ये कुछ भी हो सकता है, स्टैक का नाम वो बोल सकते हैं, बुक रख लो, तो मैं लिख दूंगी बुक डॉट अपेंड। अगर मैंने इतना भी लिख दिया कि पुश के नीचे हमेशा बुक, जो भी कंडीशन दी है, तो ये याद रखना कि हमेशा जो स्टैक होगा वो एम्प्टी होगा, एंड whenever the condition is satisfied we are using append function, बस ये याद रखना है। so if you are writing append in push means you are moving in the right direction। फिर बस उस फंक्शन को हमने कॉल किया, push stack data, and we are done, we got 3 marks for this question। see, are you understanding? Now another question similar, if you want more questions on stack I will bring it tomorrow, right? For now let us understand the next one। A list of number is used to populate the content of the stack using a function define कर लो, def push stack data, where stack is an empty list, stack is an empty list define कर दिया, and data is the list of number, एक data को list बना दिया, दे रखा है सब। The function should push all the numbers that are even to the stack। मतलब mod 2 equal to 0 वाला लॉजिक लगेगा, mod 2 equal to 0। so for x in data, if x mod 2 is equal to 0, तो append कर दो stack dot append x, stack dot, बस हो गया तुम्हारा, पुश हो गया, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि पॉप फंक्शन भी करो, दैट रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द, तो पॉप अगेन इट्स वेरी वेरी इजी। पॉप में क्या होता है, पॉप में पॉप फंक्शन यूज होता है, तो सी डेफ पॉप स्टैक, and if length of stack is equal to 0, return stack empty, else return stack dot pop। so ये अगर याद हो गया कि stack dot append है ना, x whatever is the condition ना, depends upon that, और stack pop के लिए stack dot pop। अगर कुछ याद नहीं आया, ये दो भी लिख दोगे, push के अंदर ये एंड पॉप के अंदर ये, यू विल गेट सम मार्क्स फॉर दैट, एंड ट्राई कि तुम लोग पूरा सही लिख पाओगे, बिकॉज स्टैक का 3 मार्क्स का जो प्रोग्राम आएगा दैट विल डेफिनेटली बी, मतलब कि अगर तुमने रट भी लिया, रट लो, ठीक है, रट लो, एंड यू विल गेट द सेम क्वेश्चन। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्किंग थिंग, तो इसमें यही है कि ब्लॉक दे रखा है, 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, अब बोला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू होस्ट द सर्वर। तो देख लो नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा किसमें, एडमिन में, तो ठीक है, फर्स्ट वाला का आंसर देख लो एडमिन होगा।
ठीक है, suggest the device that should be placed in the server building so that they can connect to the ISP to avail the, तो सर्वर में क्या डिवाइस लगाएं हम लोग, टेल मी व्हाट शुड बी द, सो मॉडेम शुड बी प्लेस्ड इन द सर्वर, ठीक है। नाउ सजेस्ट द वायर्ड मीडियम, तो फिर वायर्ड मीडियम के लिए सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसमें, एडमिन में है। तो एडमिन को बीच में रख लो और सबके साथ कनेक्ट कर दो, एचआर के साथ, डेवलपमेंट के साथ, ये इसमें देखो बस स्टार टोपोलॉजी हो गई। And such as the placement of switches. Switches का क्या है? What did I tell you in the trick? Do you remember or you have forgotten? Such as the placement of the switch. So switch should be in all switch should be in all the blocks, and repeaters should be placed in between if the distance is more than 100 meter. तो 100 मीटर किस किस के बीच में ज्यादा है, एडमिन और एचआर ब्लॉक में 100 से ज्यादा है, तो ठीक है लगा लो उसके बीच में। Suggest the high speed wired communication medium between बैंगलोर कैंपस एंड मैसूर। तो हाई स्पीड चाहिए उनको, तो ऑप्टिकल फाइबर, उन्होंने कॉस्ट वॉस्ट की तो कोई बात ही नहीं की, तो ऑप्टिकल फाइबर लगा दो। इज इट फाइन? So this is it for today's class, but for tomorrow there is an important session coming up on the connectivity, जिसमें पिछली बार पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए आया था, पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया था। So tomorrow we are going to do the binary file, the CSV file, and the connectivity one. So stay tuned, and if any other topic you want the session on, you can just give a comment on the chat box, and definitely I will try to make video on that. Okay, so that's it for today's class. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to subscribe, children. Okay, and stay tuned. God bless. Bye bye. Take care.